समझी, एक जेला से जरूर किसी लड़की ने सर को लेकर कुछ बोला है। काश आपने बीवी की जगह वो होती तो अब भी उसे हर रोज रात को ट्रेन रुक जाती है। किसी किसी को तो लगता है आप शादीशुदा नहीं हो, आपने झूठ बोला है। तुम्हें क्या बोल रहे हो? इसमें इनकी क्या गलती है? ये तो स्टूडेंटों का सोच है। हाँ तू शांत हो जा और बैठ जा। हंसना बंद कीजिए, बहुत मजा आ रहा है आपको। कल से आपके कॉलेज आना बंद। तू कौन होती है ये बात बोलने वाली? ये तो मुंह बंद करके बैठ। ठीक है तुम शांत हो जाओ। मैं नहीं हंस रहा हूँ, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। मैं क्या करूँ बोलो? मेरी बीबी तो नहीं चाहती है मैं उसके नाम बताऊं, तो इसमें मेरा क्या गलती है? ठीक है इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। तुम शांत हो जाओ, मैं जा रहा हूँ। एक एक के जांघों चला जाता है। कोई अपनी प्रोफेसर से ऐसे बात करता है क्या? और तुम उनके ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो गई? सर आप नहीं समझेंगे, लगता है तू सब समझ गई। हाँ मैं सब समझ गई हूँ। मेरी बीबी इतना जेलस हो गई। मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। स्ट्रॉबेरी इसमें मेरा क्या गलती है? तुमने ही तो मुझे बोलने के लिए मना किया है कि तुम मेरी वाइफ हो। मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई आपके बारे में ऐसे बोलते हैं तो रो मत। ठीक है मैं कल से कॉलेज नहीं आऊंगा। नहीं मैं आपको देखे बिना रह नहीं सकती। आप चाहो तो सबको बता सकते हो। सच बेबी? हाँ ठीक है तुम अब रोना बंद करो। ये कहाँ गई? सर के केबिन में। जब भी कोई क्लास खत्म होती है ये लड़की सर के केबिन में चली जाती है। हाँ यार तूने सही कहा, मुझे लगता है सर के साथ इसका कोई रिलेशन है। देखा ना तूने आज वो सर से कैसे बात की? ऐसा लग रहा था सर उसका हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड। अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। जिमिन रुक जाओ, क्या कर रहे हो बेबी? शांत हो जाओ। नहीं कब से मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ और तुम काम किए जा रहे हो। मेरे तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं है। 2 दिन बाद हमारी शादी है, ना हमने कोई शॉपिंग की है ना हमारे लिए कोई रिंग खरीदे है। मैं सुबह से तुम्हारे लिए वेट कर रही हूँ तुम्हारे साथ रिंग खरीदने जाने के लिए, और तुम ओह माय गोलू मोलू बेबी मोची तुम शांत हो जाओ। सॉरी ना बाबा मुझे बहुत काम है। अगर मैं काम नहीं करूँगा तो तुम्हें खिलाऊंगा कैसे, तुम्हें घुमाऊंगा कैसे? तुम्हारे बाप के पैसे से। मेरे ससुर के पास और तुम्हारे ससुर के पास बहुत पैसा है, तुम्हें फिकर करने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरे तरफ ध्यान दो बगर बिल्ले। अगर नहीं दिया तो मैं शादी तोड़ दूंगी और दूसरे लड़के से शादी कर लूंगी। ऐसी बात दोबारा की तो मार डालूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो समझे? हाँ मैं समझ गई। तुम सिर्फ ये बोलो तुम्हें क्या चाहिए, सब कुछ तुम्हारे सामने होगा। मैं जानती हूँ तुम मेरे सामने सब कुछ ला दोगे, पर मुझे तुम्हारे साथ जाकर शॉपिंग करना है। जिमिन प्लीज सुगा, शादी तो जिंदगी में एक ही बार होगा बेटा। सॉरी तुम दोनों की बातें मैंने सुन ली। तुम दोनों जाओ, मैं हूँ ना मैं सब कुछ संभाल लूंगा। बट पापा मैंने बोला ना जाओ, और हाँ ते और जंक को भी साथ में लेकर जाना। हाँ पापा थैंक यू। ओए बिल्ले अब चलो। एक एक जिमिन चली जाती है। जाओ सुगा भी चला जाता है। ओए हम यहाँ आए हैं शादी की शॉपिंग करने के लिए, शादी में खाना खाने नहीं जो तूने सबको साथ में लेकर आई। ओए हम बिना इनविटेशन के खाना नहीं खाते, हम तेरे तरह छोटे लोग नहीं है। मतलब हाइट देख तेरा यूंजन के बच्चे। ये रुक जाओ तुम दोनों, तेरा भैया नहीं आए हैं इसलिए इन सबको साथ मुझे भेज दिया है। अब चुपचाप चल, सब शॉपिंग करने लग जाते हैं और सुगा चुपचाप एक जगह पे बैठे हैं। मुझे रिंग बहुत पसंद आई। हाँ तो ले ले। वाव ये कितनी सुंदर है। जेनी तुझे पसंद आई? हाँ ठीक है। सब आए हैं।
सबसे ज्यादा गुनहगार तो मैं हूँ। तू मुझे सजा दे, लेकिन तेरी माँ से बात कर। वो सिर्फ मेरी वजह से दर्द सहती है। सबका गुनहगार मैं हूँ। अगर तू चाहता है तो मैं इस घर को छोड़कर, तुम सबको छोड़कर बहुत दूर चला जाऊंगा। सॉरी डैड, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता हूँ। मैं तो आप सबको सिर्फ तेरे दर्द को महसूस करना चाहता था। वो कितनी तकलीफ और दर्द से गुजरी है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था इसकी वजह से मेरी माँ बीमार पड़ जाए। बेटा, तू उनसे जाके बात कर। मॉम, कुकी जिन जंकू को पकड़ के रोने लगती है। प्लीज बेटा, मुझे माफ कर दे। मॉम, आप शांत हो जाओ, आप रो मत। मॉम, आप ये बोलो, आप इतने दिनों से खाना क्यों नहीं खाए? मैं कैसे खाता? मेरा बेटा मुझसे बात नहीं कर रहा था, मुझसे नाराज था। मेरा भूख प्यास सब मिट गई थी। बोला ना, रोइए मत। चलिए खाना खा लीजिए। छोटी माँ, खाना दो। हाँ, मैं अभी लाती हूँ। आज तेरे भैया का चेहरा देखने के लायक था। तो हमेशा मेरी भैया को परेशान करती रहती है। हाँ, करती हूँ और करूँगी भी। तू भी तो मेरे भैया को परेशान करती है। मैं तेरी भैया को कभी परेशान नहीं करती हूँ। हाँ, तू तो बड़ी दूध की धुली हुई है। तेरी जिमिन चिल्ला क्यों रही है? हाँ हूँ, तेरा तरह नहीं हूँ मैं। मोची के बच्चे, ये तो कहना कैसे दिए? और मुझे मोची क्यों बोला? बोलूंगी, 100 बार बोलूंगी। तू मोची है इसलिए बोला। और तू बोल बोल, कुछ नहीं है बोलने के लिए। ते और जिमिन सुबह पे चढ़कर लड़ने लगती है और ये सब घर वाले देख रहे हैं।
सीक्रेट क्या है?